सीएम योगी का हाथरस दौरा, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को किया संबोधित। 177.2 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सपा मुखिया अखिलेश यादव का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस धोखेबाज, पता होता तो नहीं करते गठबंधन। बीजेपी अब महिलाओं के बाद साधेगी कुर्मी वोटर, लोकसभा चुनाव को लेकर जातिगत गोलबंदी में जुटी। रामलला को विदेश में बैठे राम भक्त भी कर सकेंगे दान, ट्रस्ट के आवेदन पर भारत सरकार की मिली स्वीकृति। नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला गया। तेलंगाना की युवती से लखनऊ में गैंगरेप, एयरपोर्ट से सीधे बहन के कमरे पर ले गया दोस्त, दवा लेने के बहाने थाने पहुंची युवती। कानपुर देहात में प्रेम प्रसंग और प्रॉपर्टी के लालच में डबल मर्डर, 2 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत नाजुक, एक ही परिवार के लोगों में हुआ था विवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इंडिया गठबंधन में आई दरार, नाराज अखिलेश यादव का कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है, पता होता तो नहीं करते गठबंधन। विधानसभा चुनाव में नहीं किसी पार्टी से गठबंधन। एमपी विधानसभा चुनाव में सीटें बंटवारों को लेकर कांग्रेस से नाराज है अखिलेश। सीतापुर पहुंचे सपा मुखिया ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। विधानसभा चुनाव में नहीं किसी पार्टी से गठबंधन। एमपी विधानसभा चुनाव में सीटें बंटवारों को लेकर कांग्रेस से नाराज। सीतापुर पहुंचे सपा मुखिया ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। अजय राय की कोई हैसियत नहीं, अखिलेश यादव। कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, अभी कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोसी में समर्थन किया और ऐसा रहा। तो किस नेता के बारे में बात कर रहा हूँ? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया? क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप
दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं, विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन में आई बड़ी दरार, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। अखिलेश यादव ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी गठबंधन नहीं है। अखिलेश यादव ने बोला और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अम्बेडकर नगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान। आजम खान की सजा पर बोले ओपी राजभर, जन्म प्रमाण पत्र सपा सरकार में बना। 2016 में देवरिया से पैदा हुआ था विवाद। देवरिया से जब विवाद शुरू हुआ, सपा सरकार थी, उसी समय निदान हुआ होता तो घटना नहीं होती। अखिलेश को मुसलमानों की ज्यादा चिंता, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जब देवरिया में विवाद हुआ था तब अखिलेश यादव की सरकार थी। आजम खां की सजा पर बोले ओपी राजभर, जन्म प्रमाण पत्र सपा सरकार में बना। एटा से खबर, जहां पर मैगी खाने से परिवार के 5 लोगों की बिगड़ी हालत, सभी लोगों को पीएचसी में कराया गया भर्ती। हालत बिगड़ने पर एटा मेडिकल कॉलेज रेफर, थाना सखी क्षेत्र के मोहल्ला काजी की पूरी घटना बताई जा रही है। मैगी खाने से एक ही परिवार के लोगों की हालत बिगड़ी। परिवार के लोगों को पीएचसी में कराया गया है भर्ती। हालत बिगड़ने पर पीएचसी में कराया गया है भर्ती। सभी लोगों को पीएचसी में भर्ती कराया गया। थाना सकरी क्षेत्र के मोहल्ला काजी की पूरी घटना बताई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी का स्वागत है। वाराणसी से खबर, जहां पर ज्ञानवापी के वजू खाने की एसआई जांच का मामला, याचिका पर जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद किया फैसला। 21 अक्टूबर को मामले में जिला कोर्ट सुनाएगी फैसला। मुस्लिम पक्ष ने बहस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीले वजू खाने का एरिया। ज्ञानव्यापी के वजू खाने की एसआई जांच के मामले में याचिका पर जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने बहस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यह हवाला। बहराइच में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने अवैध शराब माफियाओं की तोड़ी कबाड़। डीएम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। 80 लीटर शराब व 400 लीटर लहन को किया नष्ट।
जनपद के मोतीपुर क्षेत्र का मामला, बहराइच में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने अवैध शराब माफियाओं की तोड़ी कमर। डीएम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में सिंधिया फॉर्म गांव में जहरा गुरुद्वारे के पास ग्रामीणों ने तराई संघर्ष महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना जारी किया। ग्रामीण शारदा तटबंध के अंदर बसे गांव में नदी द्वारा किए गए कटान की समस्या को लेकर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कटे मार्गों, पुल पुलिया सहित नदी के बहाव को सीधा करने की मांग की है। फूलबेहड़ ब्लॉक के दर्जनों गांव के लोग शामिल रहे। ग्राम खगई पूर्वा, खांबी, रौंडवा, बसहा, बड़ा गांव, बहाली पूर्वा, मेहंदी, ग्रंड, बारा, जौहरा, कटसौर, गुजारा, सिंधिया फॉर्म, बेल्हा, सिखेटा, चकपुरवा, नयापुरवा सहित कई दर्जन गांव के बाढ़ पीड़ित अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इसीलिए आए हैं जो यह बाढ़ आ रही है नदी, और नदी के जरिए से हमारी खेती और फसल भी जा रही है। इसीलिए आए हैं, जो खेती में कुछ होएगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या खिलाएंगे हम। तो आप धरने में आई हैं, अगर यहाँ से आपका जो है समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे इसके बाद? क्या करेंगे, मर जाएंगे कूद के नदी में, और क्या करेंगे। जब हमारे बच्चे हैं उनको नहीं खाना मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, मर जाएंगे और क्या करेंगे। इतने लोगों के बैठने का कारण यहाँ मैंने धरना स्थल ही ऐसा चुना है कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की तस्वीरें मया कर रही हैं कि बाढ़ ने यहाँ क्या बर्बादी की है, शारदा नदी ने यहाँ क्या हाल बनाया है। हम लोगों के घर, मकान, ज़मीनें, सब कुछ नदी में स्वाहा होता चला जा रहा है और हम लोग मूक दर्शक बनकर, एक तमाशबीन बनकर के देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को आज एकत्रित होना पड़ा है, आज ये धरने का आयोजन करना पड़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले कमिश्नर मैडम का यहाँ लखीमपुर में जन सुनवाई का कार्यक्रम लगा था, रोशन जैकब जी का, उनके समक्ष हम लोग प्रार्थना पत्र दिए। उसके बाद हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, ज्ञापन के साथ प्रार्थना पत्र भी दिया। लेकिन उसके बाद हम लोगों को जब कोई ये सूचना नहीं मिली कि हम लोगों को बचाया भी जाएगा, तो हम लोगों को मजबूरन ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि भी, उनसे भी, उनके लोग, हम लोग संपर्क में रहे, उन लोगों ने भी बात किया, लेकिन वहाँ से ये निकल के आया कि सामने कि ये डूब क्षेत्र है और यहाँ पे कोई बचाव कार्य या कोई बड़े बजट का कार्य नहीं किया जाएगा। तब मजबूरन हम लोगों को ये धरना आयोजित करना पड़ा है। और अब हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग, हमारे गाँव, हमारे घर, हमारी ज़मीनें, सब कुछ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी नदी में चले जाएंगे। ये सब अपनी संपत्तियों के साथ, अपने गांव के साथ, अपनी जनता के साथ। लखीमपुर खीरी के गुजारा ग्राम सभा के सिंधिया फार्म के पास हम खड़े हैं, जहां जो है हजारों की तादाद में किसान आज धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि ये जो डूब क्षेत्र घोषित किया गया है, आखिर इससे इनको निजात मिले, चूंकि इनकी जो है जो आवास है और जो इनकी फसली ज़मीनें हैं वो लगातार जो है शारदा नदी में समा रही हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं यहाँ के जो हैं उनसे, सीधे जानकारी, सीधे साफ तौर पर मालूम करते हैं कि क्या मामला है, आखिर क्यों वो धरने पर बैठे हैं, क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छैल बिहारी शुक्ला है। मेरा गांव ग्रंट नंबर 12 है और हमारा गांव नदी में कटने वाला है। हमारे गांव के कई मजरे कट गए हैं। यहाँ चकपुरवा से लगा करके चकपुरवा कट गया पूरा, नयापुरवा पूरा मतलब आधा कट गया। एक बारी बारी एक एक गाँव कटता चला जा रहा है नदी बराबर। इससे पहले कमिश्नर आई थी यहाँ, रोशन जैकब। हाँ। आप लोगों ने मुलाकात की थी, क्या हुआ था उसमें? हम लोग मुलाकात करने उनको जन सुनवाई में डीएम कार्यालय गए थे। उनको यहाँ हमें ये जानकारी मिली थी कि वो आना चाह रही थी, लेकिन उनको यहाँ के अधिकारियों ने मौके पे आने नहीं दिया था। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी ये जो मांगे हैं इनको नहीं सुना जा रहा है या नहीं इसकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता है सिवाय इसके कि हम लोग जल समाधि ले लें। इसके अलावा अब हमारा मान सम्मान, हमारी धरती, हमारे गांव घर सब कुछ जा रहा है, तो हम लोग जीकर क्या करेंगे? क्या दूसरी जगह जा करके हमको हमारा ये स्वाभिमान, हमारी ये प्रतिष्ठा कोई वापस कर देगा? क्या हुआ आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है? भाई साहब, नदी से जो कटान हो रहा है उससे हम लोग पीड़ित हैं, उसीलिए धरना प्रदर्शन बैठाया गया। और मेन बात ये है कि हम लोगों को डूब क्षेत्र में घोषित कर दिया गया। ये लगभग कितने गाँव जो है डूब क्षेत्र में घोषित हुए हैं? लगभग 45 गाँव हैं। 45 गाँव जो डूब क्षेत्र में घोषित कर दिए गए हैं। तो हम लोगों की मांगे हैं कि डूब क्षेत्र जो घोषित किया गया, इसे पहले कट किया जाए। इसे भाई जो कानून अपना
तैयार किया गया पेपर वर्क उससे हटाया जाए और जो नदी है इसका गहरा करके सीधा कर दिया जाए, ये ठोकरें बना के इसकी दिशा मोड़ी जाए और जो रोड क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी मरम्मत करा दी जाए। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि जो जिला प्रशासन है कहीं ना कहीं बड़ी एक लापरवाही सामने आ रही है कि जो रास्ते वो बाढ़ की कटान में कट चुके हैं, लेकिन आप सीधे तौर पे देखिए पीछे किस तरीके से जो है ये शारदा नदी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से शारदा नदी जो है अपने हजारों एकड़ की ज़मीन जो है अपने आगोश में ले चुकी है। सवाल यह खड़ा होता है कि यहाँ जो ये रास्ते थे, रास्ते कट चुके हैं, कोई निकलने का साधन नहीं है। अगर कोई प्रसव पीड़ा में कोई महिला परेशान हो तो आखिर क्या उसकी स्थिति होगी। लखीमपुर खीरी से के न्यूज के लिए विनीत कुमार गुप्ता। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के स्थित रहा पुलिस चौकी के निकट, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिससे तेज रफ्तार के चलते पहले तो एक ऑटो में टक्कर मार दी और फिर उसके बाद ऑटो के पीछे चल रही गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। वहां पर आसपास मौजूद लोगों ने पहले तो ऑटो को सीधा किया और फिर उसके नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। एक्सीडेंट के बाद स्कॉर्पियो सवार अपनी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। फरार पुलिस ने दोनों गाड़ी और टेम्पो को पुलिस चौकी पर भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाने घूमने से आ रही थी अपने घर से। अच्छा। तो स्कॉर्पियो ने पीछे से टक्कर मारी और 2 कारों में मारी टक्कर। इसमें मेरा बच्चा पार हो गया, 4 साल का लड़का है मेरा। और मेरे घर वाले भी काम ड्यूटी है, सिर में चोट है। और भी घायल थे? हाँ जी, और भी घायल। कितने लोग घायल थे? भाई ये मैं कह नहीं सकता जी। मुझे तो मेरी वाइफ घोड़ा डॉक्टर के मिली, किसी ने ले गए वहाँ पर उसको भर्ती करा। मेरे पास कॉल करी कि तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं तुरंत भाग के आया वहाँ से, उनसे लेके फिर मैं सरकारी में आया सर। 4-5 लोग और भी घायल थे इसमें? जी। कायमगंज में नवरात्र व दशहरा पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग फर्रुखाबाद के अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रस्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। संग्रहित किए गए नमूने तथा बिना लाइसेंस के संचालित पाए जाने पर चालान किया गया। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में आगामी नवरात्र व दशहरा पर्व पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थ के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु कार्रवाई की जा रही। खबर बिजनौर से, जहां हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा चालू की रहने वाली एक महिला ने हल्दौर थाने में 12 सितंबर को शोएब के खिलाफ उत्तराखंड में मसूरी में एक होटल में दुष्कर्म करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। इस केस की जांच हल्दौर थाने के जालू चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार गौतम कर रहे हैं। पीड़ित महिला बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी नीरज कुमार ने जदौन से जन सुनवाई के दौरान मिलकर चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र दिया है। केस किया था अपने हस्बैंड के खिलाफ। उसने मुझसे शादी की थी सुहेब ने, और उसके घर वालों के खिलाफ उन्होंने दहेज मांग की है और लड़का जब से गायब है। तो जब मैंने केस किया, ये हल्दौर थाने में केस हुआ है, दर्ज हो गया है। और उसके बाद अभी उसकी विवेचना चल रही थी, जिसकी विवेचना कर रहे हैं ये धर्मेंद्र कुमार गौतम एसआई झालू चौकी इंचार्ज जो हैं, वो उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 16 तारीख को रात को कॉल करके बोला कि तुम सुबह मसूरी चलना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें तुम्हें साथ जाना पड़ेगा। तुम सुबह वहाँ पहुँचो और हम तुम्हें वहाँ देहरादून मिल जाएंगे। मुझसे पूछा सर क्यों रुकना है, कि कल दिल्ली भी चलना है, तो थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा, तो यहीं रुक जाते हैं। तुम मेरे साथ रूम में रुक जाना और तुम्हारी फ्रेंड जो दूसरा कांस्टेबल है उसके साथ रुक जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।